दोस्तों जिन जिन भी लोगों की शादी हो चुकी है या आपकी शादी नहीं हुई है, आप भविष्य में तो शादी करोगे ही, तो ऐसे में पति पत्नी को लेकर दो बड़े अपडेट नए नियम निकल कर आ रहे हैं। सभी हस्बैंड वाइफ को जरूर जान लेना चाहिए। एक तो पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़े को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है और दूसरा बड़ा फैसला पति पत्नी के बीच मुआवजे को लेकर आ रहा है। एक एक करके मैं आपको दोनों ही बड़ी खबरें बताने वाला हूँ। छोटा सा वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। देखिए आप, पहली बड़ी खबर तो कि पत्नी की दूसरी महिलाओं से तुलना करना और बार बार ताना मारना भी एक मानसिक क्रूरता है। केरल हाईकोर्ट की तरफ से इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया गया। केरल हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर पति पत्नी की तुलना अन्य महिलाओं से करता है और बार बार उसे ताने मारता है तो इसे मानसिक क्रूरता माना जाएगा। और मानसिक क्रूरता एक बहुत ही घिनौना अपराध है जिसमें आपको जेल की सजा भी हो सकती है। दरअसल एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट के बाद ये मामला केरल हाईकोर्ट में पहुंचा। अक्सर हम देखते हैं ना हमारी सोसाइटी में, समाज में भी, कि पति पत्नी के बीच ज्यादातर इस बात को लेकर भी झगड़ा होता है कि पति जो है ना वो कहता है कि देख वो पड़ोस में रहने वाली वो शर्मा जी की पत्नी कितनी समझदार है, वो इतनी जल्दी सुबह सुबह नहा लेती है, सारे घर का काम निपटा देती है, उसके बाद काम पर भी जाती है, वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, तुम तो कुछ काम करती नहीं हो, तुम तो बहुत आलसी हो, तुम बहुत काम धीरे करती हो। तो मतलब इस तरह से बार बार ताने मारना और दूसरी महिलाओं से कंपैरिजन करना कि तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बहन है, वो कितने काम करती है, कितनी खेती बाड़ी करती है, वो कितनी क्या कुछ करती है, तुम कुछ नहीं करती हो। ऐसे मतलब दूसरी महिलाओं से अपनी पत्नी की बार बार तुलना करना और बार बार पत्नी को इस बहाने ताने मारना, ये एक मानसिक क्रूरता के तहत अपराध माना जाएगा और इस अपराध की वजह से आपको सजा हो सकती है। केरल हाईकोर्ट के सामने एक मामला आया। एक आदमी ने फैमिली कोर्ट के तलाक देने के फैसले को चुनौती दी। महिला ने तलाक की याचिका दी थी जिसमें क्रूरता का जिक्र किया गया। तो हाईकोर्ट में जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस CS सुधा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा कि लगातार और बार बार पति द्वारा ये ताना मारना कि उसकी पत्नी उसकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है, साथ ही उसकी अन्य महिलाओं से तुलना करना निश्चित रूप से मानसिक क्रूरता होगी और इसे एक पत्नी से सहन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और इस मुद्दे पर, इस आधार पर भी एक पत्नी अपने पति से तलाक तक भी ले सकती है ना। तो पहला बड़ा फैसला और बड़ा अपडेट तो ये रहा। दूसरी बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया कि पत्नी की याचिका खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट ने ये कहते हुए कि पति से अगर आपको मुआवजा चाहिए तो आपको अपनी आय का भी पहले सही ब्यौरा देना होगा। मतलब कई बार हमें ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं ना कि पति पत्नी का जब तलाक हो जाता है तो कोर्ट पति से ये कहती कि पत्नी आपसे अलग रहेगी और आपको हर महीने उसको 10,000, 12,000, 8,000, 5,000 जितनी भी पति की इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग पत्नी को हर महीने मुआवजा देना पड़ता है, राइट। लेकिन मुआवजा देने का भी पति को तभी अधिकार होगा, हक होगा, उस कंडीशन में जब अगर पत्नी खुद अपना कोई काम धंधा कर रही है या जॉब कर रही है, कोई बिजनेस कर रही है, तो पत्नी को भी अपनी वास्तविक आय की जानकारी कोर्ट में देनी होगी। उसके बाद ही पति पत्नी को मुआवजा देगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में फैमिली कोर्ट की ओर से 60 लाख रुपए मुआवजा तय करने के बाद राशि वसूलने के लिए पति की संपत्ति का सही ब्यौरा न देने पर याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपको मुआवजे की राशि पानी है तो उस राशि को पाने के लिए पति की भी सही संपत्ति की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा पत्नी के पास खुद भी कितनी संपत्ति, इसकी भी सही जानकारी देनी होगी, है ना। तो पति पत्नी को लेकर ये दो बड़े अपडेट, नए नियम उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। ऐसे ही काम की जानकारियां और इन्फॉर्मेटिव एजुकेटेड वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना, खास करके जिनकी शादी हो चुकी है उनके मोबाइल पर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर तो जरूर शेयर कीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।